नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों के 4500 पद खाली। ये न्यूज़ आई है आज दैनिक सवेरा बुरे में, जिसमें बताया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने HPSC को भर्ती के लिए भेजे गए 1535 पद भी वापस ले लिए गए हैं और 4500 पद आपके टोटल खाली हैं, जिनमें कि आपके प्रिंसिपल के पद भी हैं। और इसमें बताया गया है कि बिना प्रिंसिपल के आपके लगभग 90 कॉलेज चल रहे हैं और असिस्टेंट प्रोफेसरों की जहाँ तक बात की जाए तो लगभग 4000 के अराउंड आपके पद खाली हैं सरकारी कॉलेजों में। टोटल जो सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो आपके 8000 के अराउंड है, जिसमें से कि 4500 खाली है और राज्य के कॉलेजों में कुल 3500 शिक्षक ही कार्यरत हैं। हालांकि सरकार द्वारा कॉलेजों में अस्थायी तौर पर 2078 शिक्षकों को रखा गया है, लेकिन नियमित शिक्षकों की भर्ती न होने से कॉलेजों में बच्चों को शैक्षणिक माहौल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये चीज़ क्या है कि जैसे आपके एक्सटेंशन लेक्चररों को वहाँ पे रख लिया गया है और कुछ आपके परमानेंट लेक्चरर भी हैं, तो शिक्षकों की कमी तो गहन तौर पर है ही कॉलेजों में। लेकिन सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है कि जैसे जैसे शिक्षकों की कमी हो रही है वैसे वैसे आपके जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेजों में कम ऑप्ट हो रहे हैं। BSc या MSc वाले कोर्सेज़ में या BA MA वाले कोर्सेज़ को कह लीजिए, उन कोर्सेज़ को कम ऑप्ट कर रहे हैं और जो बच्चों का रुझान है वो BTech कोर्सेज़ की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये वही प्रक्रिया है जो कि स्कूलों में चल रही है। जैसे स्कूलों में आपके शिक्षक नहीं हैं तो बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़कर प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं है तो वहाँ पे शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो भले ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़े, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे करके। तो इस तरीके से सरकारी व्यवस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है स्कूली तौर पर, और आप उच्चतर शिक्षा के तौर पर कह लीजिए कि उच्चतर शिक्षा का अगर देखा जाए तो ऐसे ही वहाँ पर शिक्षक उपलब्ध न होने से वहाँ पर भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐसे स्कूलों में बच्चे उपलब्ध ना होने पर बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसी तरीके से आपका रेशनलाइजेशन जैसे स्कूलों में किया गया है, बच्चे नहीं हैं। बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि शिक्षक नहीं है। और सरकार क्या कहती है कि बच्चे नहीं हैं इसलिए शिक्षक नहीं है। तो ये एक तरह से एक सर्कुलर लूप में ये चीज़ काम कर रही है, और ये एक योजना के तहत सरकारी स्कूलों को कम किया जा रहा है, जिसमें कि अब कॉलेजों की भी बारी आ चुकी है। सरकारी कॉलेजों में भी ऐसे ही आपके शिक्षक वहाँ पर नहीं है तो बच्चे आपके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रुझान कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली आपके BTech कोर्सेज की तरफ रुझान हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो। तो इस तरीके से सरकारी कॉलेजों को भी लगभग बंद करने की दिशा में ही ये कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो लगातार कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, और ना ही उन कॉलेजों को चलाने के लिए आपके प्रिंसिपल भी वहाँ पर है। तो ना ही मुखिया है और ना ही मंत्रिमंडल है, जहाँ तक अगर हम कॉलेजों की बात की जाए तो इस तरीके से हरियाणा में ये सब प्रकरण चल रहा है, और आप लोग भी इनको समझ पा रहे होंगे। और कुछ टाइम तक चलाने के लिए जैसे HKRN के थ्रू आपके कॉलेज स्कूलों में इन्होंने काम चलाने के लिए शिक्षकों की भर्ती की है, वैसे ही काम चलाने के लिए कॉलेजों में भी आपके एक्सटेंशन लेक्चररों की भर्ती की गई है। तो ये सब प्रकरण चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में जहाँ तक देखा जाए तो जो कह रहे हैं कि 4000 आपके 3500 या 4000 के अराउंड असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती आएगी, तो वो संशय की स्थिति बनी हुई है उस संदर्भ में भी। परंतु जैसे कि आने वाला जो साल है आपका इलेक्शन का ईयर है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ शिक्षकों की भर्ती की जाए, बट लॉन्ग रन में अगर देखा जाए जैसे जहाँ तक सरकार की मंशा लगती है उसमें आपका ये सब चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रही हैं। सरकारी स्कूलों में या सरकारी कॉलेजों की व्यवस्थाओं को कम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है उनको जितना कि प्राइवेट वाले आउटपुट दे सकते हैं। तो इसलिए इन संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है, और इनको एकदम से आप कम कर नहीं सकते। तो इसलिए एक सर्कुलर लूप में टीचर और स्टूडेंट के रेशियो के साथ खेल के इस तरीके से कम किया जा रहा है। और ये सब आप लोग भी भली भांति समझ रहे होंगे, वरना
इतने शिक्षकों की कमी होने के बाद तो शिक्षकों की भर्ती करनी ही पड़ती है, और अगर कुछ शिक्षक अगर कम रह जाते हैं तो उनको HKRN या फिर दूसरे कॉन्ट्रेक्चुअल माध्यम से भर के अपना काम चला लिया जा रहा है। सो ये न्यूज़ है कुल मिला के दोस्तों, और इस न्यूज़ में कुछ नहीं है, बस यही आपका पिछले 1 साल से चल रहा है कि पद भेज दिए गए हैं, पद वापस ले लिए गए हैं। तो कुल मिला के बस यही न्यूज़ है। बट अब की बार इस न्यूज़ में तो ये भी इस न्यूज़पेपर में तो ये भी आया है कि आपके प्रिंसिपल के पद भी बहुत ज़्यादा खाली चल रहे हैं, जिसमें कि कुरुक्षेत्र के 3 सरकारी कॉलेज, यमुनानगर के 5, चरखी दादरी के 5, पलवल के 6 सरकारी कॉलेजों में एक भी प्रिंसिपल नहीं है। जबकि प्रदेश के सिरसा जिले को अगर छोड़ दे तो बाकी के 21 जिलों में सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपलों की भारी कमी है। सो ये हाल है। असिस्टेंट प्रोफेसर खाली असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती का मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल भी नहीं है कॉलेजों में। सो ये बुरे हालात हैं शिक्षा की दृष्टि से। अगर हरियाणा को देखा जाए तो चाहे स्कूलों की बात की जाए, चाहे आपके सरकारी कॉलेजों की बात की जाए। और आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को आने वाले भविष्य में जैसे इन चीज़ों के साथ डील करना है, जैसे करना है, आप लोग वैसे कीजिए। परंतु आज के संदर्भ में बस यही स्थिति हरियाणा के शिक्षा को लेकर बनी हुई है। धन्यवाद। Please do share, subscribe and like my channel for the further latest information. Thank you.